हो सकता है कि हम में से किसी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों और उस ख़राबी की तकलीफ़ उसको महसूस ना हो रही हो। हालात बहुत ख़राब हो, जी। सेम हालात किसी और बंदे के ख़राब हो तो वो रो रो के फाबा हो जाए, लेकिन एक और बंदा है जिसके हालात उतने ही ख़राब हैं और वो कहता है नहीं कोई मसला नहीं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द के लोग उसे हौसला दे रहे हैं। एक वो बंदा है जिसके इर्द गिर्द के लोग उसे कोई हौसला नहीं दे रहे, कोई तसल्ली नहीं दे रहे। तो जब एक बंदे के इर्द गिर्द के लोग उसे तसल्ली दे रहे होते हैं तो उसे लगता है कि नहीं हालात इतने ख़राब नहीं है, उसको तकलीफ़ महसूस नहीं होती। सिर्फ बातचीत से किसी के परसेप्शन को चेंज किया जा सकता है। एक बातचीत ऐसी हो सकती है कि वालिदैन या दोस्त अहबाब कोई इस अंदाज से बातचीत करें कि बंदे का परसेप्शन ही चेंज हो जाए, उसको लगे कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, चाहे उतने ख़राब ना भी हों, लेकिन आप कह के किसी बंदे को एहसास दिला सकते हैं कि उसके हालात बहुत ख़राब हैं। चाहे उतने ख़राब ना भी हों, आप परसेप्शन पैदा कर सकते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। क्या ऐसा कभी ज़िंदगी में आपको तजर्बा हुआ कि किसी ने आपको एहसास दिलाया, आप में से किसी को भी एहसास दिलाया कि किसी ज़िंदगी के शोबे में हालात ख़राब हैं और आपको लगने शुरू हो गए कि हालात ख़राब हैं और दिन ब दिन ज़्यादा लगना शुरू हो गया कि हालात बहुत ख़राब हैं और फिर आपने सोचना शुरू किया तो पता चला कि ये तो हालात वाकई बहुत ख़राब है। किसी ने बात की तो एक तरह से आपको वहम सा हो गया कि यार लोगों ने किया ज़रूर कोई गल सीरियस है। यानी कई लोगों का बात को करने का तरीका ऐसा होता है कि दूसरे के दिल में उतर जाएगी बात। मिसाल के तौर पर एक बंदा है कि जो किसी पार्टी में जाता है, बलानोशी होती है, शराब हो रही है और वो ड्रंक हो गया है। ड्रंक होके तो वो डांस करते हुए लोगों के पाँव पे पाँव रख रहा है और फिर गिर जाता है और फिर वॉमिटिंग करता है और सारी पार्टी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। और अगले दिन वो बंदा खुद अपने कुछ दोस्तों के दरमियान बैठ के कहता है कि यार कल रात बहुत बुरा हुआ, मैं पार्टी में था, शराब पी ली, मैं ड्रंक हो गया और मैं गिर पड़ रहा था, लोगों को धक्के दे रहा था, लोगों के पाँव पे पाँव रख रहा था और फिर मैंने वॉमिटिंग की और बहुत बुरा हाल था। सुबह मेरी बीवी ने बताया कि ये कुछ तुम कर रहे थे और वो अपने दोस्तों को ये कहानी सुना रहा है कि सुबह बेगम साहबा ने कहा कि लास्ट नाइट पार्टी में आपके ये हालात थे। तो मेरा ख्याल है, मैं सोच रहा हूँ मुझे अपनी शराब के बारे में कुछ करना चाहिए। यानी बीवी ने इस तरीके से बात की तो उसने अपनी शराब के बारे में कुछ करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो दोस्तों को जब जाके कहानी सुना रहा था कि बीवी ने ये कहा और लास्ट नाइट पार्टी में ये हुआ था, तो दोस्त ने कहा यार तो हो ही जाता है, कभी कभी किसी के नाल भी हो सकता है, एडी किहड़ी गल है, तू तो सीरीयस ही हो गया। वो कहता नहीं यार मैनूं लगता है कुछ करना पेगा। कहता करना की है, आइंदा तो थोड़ी एहतियात कर ली करी, थोड़ा घट पी ली करिए, हुण होर की करना है तुसीं। तो वो बंदा जो सोच रहा था कि इसके लिए कोई मदद हासिल करे, किसी काउंसलर को मिले, उसके दोस्तों ने बता दिया कि नहीं एडी भी कोई गल नहीं और उसका ख्याल बदल गया। क्या ऐसा तजर्बा आपको ज़िंदगी में हुआ हो कि आपने बहुत फ़िक्र महसूस किया हो हालात की ख़राबी का? आप पाकिस्तान के भी जैसे हालात ख़राब हैं तो बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मौका लगे तो मुल्क से बाहर चले जाए, और उसमें हर किस्म के लोग ऐसा सोचते हैं। जिनको जाने की ज़रूरत है वो भी सोचते हैं, जिनको जाने की ज़रूरत नहीं है वो भी सोचते हैं। तो हर तरह के लोग भेड़ चाल का शिकार हो के वही कुछ करने लगते हैं, चाहे उनको ज़रूरत हो चाहे उनको ज़रूरत ना हो। तो इंसान थोड़ा भेड़ चाल का शिकार भी होता है, थोड़ा लाइलाक भी होता है। इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है कि किसी पेशेंट के जो नशे के हालात हैं उसके सामने कुछ ऐसे बयान किए जाएं तो जो बात करने का फ़न है उससे फ़र्क पड़ सकता है। घर में जब लोग मिल के ऐसे बात करें अपने मरीज़ से कि उसको एकदम परेशानी हो जाए कि यार एडी केड़ी क़यामत आ गई है मेरे उत्ते। वैसे मुझे बताएं कि कौन सा घर होगा जिसमें
अपने मरीज़ से नशे के बारे में बात ना की जाती हो। हर घर में बात की जाती है और हर घर का जो बंदा होता है वो एक डिफरेंट स्टाइल में रिएक्ट कर रहा होता है। कहीं आगे बढ़ के कोई बात कर रहा होता है, कोई पीछे बढ़ हट के मुंह दूसरी तरफ करके मैसेज दे रहा होता है कि मुझे तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं है। कोई कहता है मैनू की जी, मैं पढ़ाकू जिहा बंदा, मैं अपना पढ़ाई दे ध्यान रखना, मैनू नहीं गरज बंदा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, नशा करता है कि नहीं करता। हर बंदा एक डिफरेंट तरीके से करेगा और कोई कहेगा ऐसा कुछ कर लो, कोई कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐ ठीक नहीं हो सकता। तो ये जो सारी बिखरी हुई आरा हैं जिसमें कोई ना कोई मौका लगे तो माँ भी कह जाती है फिट मुँह अपना मुँह वेख के हो जाए तेरा, तो की हो गया तेनों एहो जिहा जम्मिया सी मैं तेनों, मतलब कुछ भी जो माँ ने कहना है। बाप है तो बाप भी कोई ना कोई मिलेगा तो वो बात कर देगा, भाई है वो बात कर देगा, बहन है वो बात कर देगा। बंदा मुंह में जो आया होता है तो कोई ना कोई बात को जी मुँह च ही आ जाता ना बंदा, कोई ना कोई गल जड़ा भी मिलता है वो कर छड़ता है। लेकिन ये जो भांत भांत की बोलियां हैं, इसकी बजाय अगर तमाम अहले खाना मिलकर किसी काउंसलर के पास बैठते हैं कि जी बताइए कि बात कैसे करें। किसी काउंसलर के पास जाके कहते हैं कि जी हम 6 लोग डिफरेंट अंदाज में बात कर रहे हैं और मेरा स्टाइल है, वे भाई का स्टाइल ये है, माँ ऐसे बोलती है, बहन ऐसे बोलती है, बीवी उसकी ये कहती है, और हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट है जिससे कोई असर नहीं पैदा हो रहा। लेकिन एक काउंसलर के पास जाके तो 6 लोग बैठ जाते हैं फैमिली के, कहते हैं जी यह मामला है, तो उसको हम कहते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन एक मुदाखलत होती है जो हुनरमंदी के साथ की जाती है, महारत के साथ की जाती है, जिसमें गुस्से का कोई मकाम नहीं, जिसमें बात उस वक्त की जाती है जब कोई ताज़ा वकूआ नहीं हुआ। वैसे नॉर्मली घर में बात तब होती है जब कोई ताज़ा वकूआ हुआ है, जब कोई दस्तक हुई है, जब कोई टेलीफोन आया है, जब कोई वॉशरूम में गिरा है, कोई ताज़ा वकूआ हुआ है तो बात होती है। वकूआ बासी बात गई। लेकिन जब आप हुनरमंदी के साथ दखल देते हैं किसी की ज़िंदगी में, मदाखलत करते हैं, जिसको इंटरवेंशन कहते हैं या स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन कहते हैं, जो हुनरमंदी के साथ किया जाता है, तो 6 के 6 लोग और एक आध उसका कोई दोस्त भी, कोई और रिश्तेदारों में से कोई बॉस अगर बीच में मैसर आ जाए तो उसको भी बीच में बिठा लिया, और उन सब को वो कहता है कि देखिए पहली बात तो यह है कि इस खेल में गुस्से का कोई मकाम नहीं। ये ऐसा काम नहीं है जिसमें किसी को आप नीचे बिठा लें और उसके साथ बात करें और असर हो जाए। इसमें आपको बराबर पे बैठना पड़ेगा। इसमें आपको ब्राह्मण शूद्र खत्री वेश नहीं, एक जैसी मोहब्बत लेके बैठना पड़ेगा, और कोई ताज़ा वकूआ नहीं है, लिहाजा आप खुद तपे हुए नहीं हैं, और आपने बात एक्सटेम्पोर नहीं करनी। एक्सटेम्पोर समझते, जो फिल्बदी बात होती है उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। इसमें कोई बात ऐसी नहीं जो कि आपने पर्ची पढ़े बगैर नहीं करनी, हर बात आपने पर्ची पकड़ के करनी है। आपको पता है कई लोग फख्र करते हैं कि वो जब चाहे बात कर सकते हैं पर्ची के बगैर, लेकिन जो बात लिखी पढ़ी बात होती है वो ज़्यादा कारआमद होती है। और काउंसलर कहता है कि देखिए ये बातें जो आप कहना चाहते हैं ना, आप पुरसुकून तरीके से ये बातें आप लिख लीजिए, और फिर वो बताता है कि लिखना है इस तरह, और फिर वो लिखे हुए को पढ़ के साइन करता है कि मेरी तरफ से ये तहरीर ओके है। अब आपने इसको पढ़ के सुनाना है अपने पेशेंट को इंटरवेंशन वाले दिन, और जब कोई आपको इतना पढ़ के बात करता हुआ नज़र आए तो आप कहते हैं बहुत सीरियस है, ये कोई सरसरी बातें नहीं कर रहा, एक्सटेम्पोर कोई बात नहीं करनी, गैर मुतल्लका बात नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, कच्चा धुआं नहीं छोड़ना, और तरतीब से बात करनी है। थोड़े से ज़्यादा की तरफ जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इमोशनल रिलेशनशिप है, वो बाद में बात करेगा। जो दूर का रिलेशनशिप है, माड़ा रिलेशनशिप है, वो पहले बात करेगा। और आपने पेशेंट को कह देना है कि भाई तुमने जवाब नहीं देना, तुमने सिर्फ सुनना है। तुम इस वक्त जवाबदही की सीट पे नहीं हो, हॉट सीट पे नहीं हो, तुमने सिर्फ सुनना है, तुमने कोई जवाब नहीं देना। तो उसका रोल एज ए लिसनर एस्टेब्लिश हो जाता है
कि तुमने जवाब कोई नहीं देना, और जब उससे बात करनी है तो सबसे पहले ये कहना है कि मेरा तुमसे ये रिश्ता है, अपना रिश्ता बताना है, फिर बताना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर नज़रों में इज़्ज़त रख के आपने कहना है कि कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, और आपने इसका जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ इस पे गौर करना है। आज आपका कोई एहतसाब का दिन नहीं है, आपने बाद में जब मुनासिब समझे तो इसका कोई रिप्लाई अगर आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो तब भी खैर है, क्योंकि इसका मकसद सवाल जवाब नहीं है। इसका मकसद है बात अगले के दिल में वो ताज़ा करना जो उसके दिल में बासी है, और उसमें आपने बताना है किसी वाक़े के बारे में जो कि एक्चुअली ज़िंदगी में हुआ था और शक व शुबे से बालातर था। ऐसा वाक़या सुनाना है जिसमें कोई वहम, गुमान, गपशप, सुनी सुनाई बातें नहीं है, आंखों देखी बातें हैं, और अनडिनाइबल है, यानी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसकी तरदीद नहीं की जा सकती, उस पर बहस नहीं की जा सकती। जिस बात में कमज़ोरी है उसको निकाल के अलग रख दे। सिंपल सी बात है कि आपने सही सही वाली जो बात लिखी हुई है वो आपने पढ़ के सुनानी है, और एक बंदा 5 वाक़यात सुनाता है, फिर दूसरे बंदे की बारी आती है, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर 5वें की, फिर छठे की। क्या वो बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं इस तरह ज़िंदगी में कभी ऐसे तजर्बे से गुज़रा होगा? क्या आप कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसे तजर्बे से गुजरे हैं कि कोई आपके बहन भाई, औलाद, दोस्त अहबाब इकट्ठे होके आए हों और मोहब्बत से भरे बैठे हों, और ताज़ा किसी वारदात के या किसी गलत इंसिडेंट के फ़ौरन बाद गुस्से की हालत में ना आए हों, बल्कि कई दिन की रिहर्सल के बाद सोच समझ के बात करने आए हों, और आपसे कहें कि आपसे ये रिश्ता है, आपके लिए दिल में बहुत दर्द है और ये बातें कुछ हम करना चाहते हैं, आपसे कोई गारंटी नहीं चाहिए, आपसे कोई जवाब नहीं चाहिए, आपसे कोई वादा नहीं चाहिए, आपसे कोई इरादा नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे एक बात चाहिए कि आपको अगर कोई मदद दी जा रही है तो आप उसे कबूल कर लें। और फिर जब आप वाक़यात बयान करते चले जाते हैं तो आखिर में वो कहता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मामलात इतने ख़राब हैं, अब आप सब ने बताए हैं, इतनी गवाहियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं और मुझे मदद कबूल है, या मुझे मदद फिर भी कबूल नहीं, मैं नशा छोड़ दूँगा। दोनों में से एक बात कहेगा, या तो वो कहेगा कि मुझे मदद कबूल है और मैं उस मदद के नतीजे में नशा छोड़ दूँगा, या वो कहेगा कि जी असल में तो आप ये चाहते हैं ना कि मैं नशा छोड़ दूँ। तो आप कहते हैं नहीं, हम असल में ये नहीं चाहते कि आप नशा छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है कि आप नशा नहीं छोड़ सकते, आपको मदद की ज़रूरत है। लेकिन आप फिर भी अगर बज़िद हैं कि आप नशा छोड़ देंगे, तो जिस दिन फिर आप दोबारा नशा करेंगे तो उस दिन के बाद तो कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, आपको इलाज में जाना पड़ेगा।